गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास का केमिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, देखो जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड वर्ड के बारे में कि आखिर ये एसिड जो वर्ड है, ये एसिड वर्ड आया कहां से। ठीक है, तो जब हम एसिड वर्ड की बात करते हैं तो कहता है कि जो ये एसिड वर्ड है, ये हमारा एसिडस वर्ड से ड्राइव किया गया है। जो एसिड वर्ड है, ये एसिडस वर्ड से डिराइव किया गया है, मतलब लिया गया है, जिस एसिडस का मतलब होता है शार यानी खट्टा। हमने लिखा है कि द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिडस विच मीन्स सावर यानी खट्टा। यानी ये जो एसिड वर्ड है, ये एसिडस वर्ड से ड्राइव किया गया है, दैट मीन्स एसिडस वर्ड से लिया गया है, जिस एसिडस का मतलब होता है सॉर यानी खट्टा। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर हम एसिड और बेस कहते किसको हैं, यानी हाउ कैन यू डिफाइन द एसिड एंड बेस, यानी आप एसिड और बेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर जूनियर क्लास की बात करें, 4, 5, 6 में हम लोग जब पढ़ते थे तो वहां पर तो सिंपल तरीके से बता दिया जाता था कि जो खट्टा होगा, जो इसका टेस्ट सावर होगा, वो एसिड कहलाएगा। लेकिन 10th क्लास में थोड़ा एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, जिसने एसिड और बेस को डिफाइन किया। दूसरी कॉन्सेप्ट है हमारा ब्रॉन्स्टेन-लोरी का कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिस पे हम एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है, वो हमारा है ल्यूइस का कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिस पर हम एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। यानी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड के बारे में क्या बताया गया, बेस के बारे में क्या बताया गया, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एसिड को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम सिंपल कहते हैं कि एसिड उस केमिकल स्पीसीज को कहते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो वाटर में हाइड्रोजन आयन देता है, यानी द केमिकल सब्सटेंस which gives hydrogen ion in water। यानी वो केमिकल सब्सटेंस जिसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो केमिकल सब्सटेंस वाटर में हमारा आयोनाइज कर जाता है, दैट मींस आयंस में टूट जाता है और आयंस में टूट करके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को ही हम लोग एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस लिया है HA। ये हमारा HA जो है वो कोई केमिकल सब्सटेंस है। अब मान लेते हैं कि इस केमिकल सब्सटेंस को हम वाटर में ऐड करते हैं, यानी वाटर में इसको हम मिलाते हैं। तो जैसे हम इसे वाटर में ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी केमिकल सब्सटेंस है, ये वाटर में जाने पर आयोनाइज कर जाता है, और आयोनाइज जब करता है तो आयोनाइज करके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, आयोनाइज करके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम इस HA केमिकल सब्सटेंस को एसिड कह सकते हैं, क्योंकि आर्हेनियस ने क्या बताया, आर्हेनियस ने कहा कि जो भी केमिकल सब्सटेंस वाटर में हाइड्रोजन आयन देगा, वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा, उस केमिकल सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे। तो ये जो हमारी केमिकल सब्सटेंस है HA, ये केमिकल सब्सटेंस भी आयोनाइज कर रहा है और आयोनाइज करके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहा है। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग इस HA केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, एसिड कह सकते हैं। हालांकि मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है हमने हाइड्रोजन क्लोराइड। ये केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन जब इस हाइड्रोजन क्लोराइड को आप वाटर में ऐड करेंगे
तो आप देखोगे कि यह हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में आयोनाइज कर जाता है और आयोनाइज करके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। तो आर्हेनियस का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस हाइड्रोजन क्लोराइड को भी क्या कहा जा सकता है, एसिड कहा जा सकता है। सेम इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट लेते हैं H2SO4 और इस H2SO4 को हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये H2SO4 भी हमारा हाइड्रोजन आयन में और सल्फेट आयन में आयोनाइज कर जाता है और आयोनाइज करके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है यानी हाइड्रोजन आयन देता है। तो आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस हाइड्रोजन सल्फेट को भी हम क्या बोल सकते हैं, एसिड कह सकते हैं। हालांकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना कि अगर किसी भी एसिड को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस होते हैं वो हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर जाता है। जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं वो हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है यानी H3O प्लस का फॉर्मेशन करता है। और मैंने यही चीज यहां पे डिस्कस भी किया है कि हाइड्रोजन आयन कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस होता है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है यानी H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन करती है। ये हमने डिस्कस किया कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड को किस प्रकार डिफाइन किया गया। हालांकि अगर बेस की बात करते हैं कि सर बेस क्या होता है, बेस किसको कहते हैं, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि बेस उस केमिकल स्पीशीज को कहते हैं, बेस उस केमिकल सब्सटेंस को कहा जाता है जो वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड बेस। उसी केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, जो वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। जो वाटर में हाइड्रोजन आयन देगा वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। जो वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा उसको क्या कहोगे, बेस कहोगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं और अगर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा आयोनाइज करेगा सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, और आयोनाइज करके हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो जो आर्हेनियस की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अनुसार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। सेम तरीके से आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखो, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारी वाटर में आयोनाइज करेगी और आयोनाइज करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगा। इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी हम क्या कर सकते हैं, बेस कर सकते हैं।